अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कि बेहतरीन आटा या फ्लार जो है वो कौन सा होता है। बेसिकली चूंकि हम लोग जो है रोटी खाने के आदी होते हैं, इसलिए कोई भी डाइट हो तो उसके अंदर हमें सबसे पहले ये फिक्र जो होती है कि कौन सा आटा यूज करना है। तो बेसिकली आटा चूज करते हुए या सिलेक्ट करते हुए हमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि वो लो कार्ब हो, यानी कि उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लो हो। और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो हमें इस तरह पता चलता है कि हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो देखते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली वो इंडेक्स है, वो मायार है, वो मेजरमेंट है कि जब आप जितनी उसकी ज्यादा वैल्यू की, उसका मतलब है कि जब आप वो खाते हैं तो आपके खून के अंदर वो ग्लूकोज जो है वो उसको उतना ज्यादा बढ़ा देता है। यानी कि हम जैसे समझते हैं कि अगर हम चीनी खाते हैं तो तभी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ती है। आप जब भी कोई आटा या कोई भी चीज खाते हैं तो उससे उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो आपके खून के अंदर ग्लूकोज जो है वो बढ़ाती है। तो बेसिकली जो सफेद चीनी है जिसको सक्रोज कहते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 65 है। ठीक है। अगर किसी आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से भी ज्यादा है तो वो यानी कि वो बहुत हाई शुगर जो है, हाई कार्बोहाइड्रेट आटा है और वो हमें नहीं खाना। तो बेसिकली हम चूंकि कीटोजेनिक डाइट के बारे में अक्सर बात करते हैं वेट लॉस के लिए, तो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बेसिकली चार आटे, तीन आटे बेसिकली जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। चौथा मैं खुद ऐड करती हूँ क्योंकि वो हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आलमंड फ्लावर है, बादाम का आटा। बादाम का आटा बेसिकली पिसे हुए बादाम होते हैं और बादाम के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो जीरो होता है, यानी कि वो बिल्कुल आपकी शुगर को रेज नहीं करता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो आटा है, और बादाम का आटा बनाना मुश्किल नहीं है, आप बादाम लाएं घर में, ब्लेंडर जो जग होते हैं जिसके अंदर मसाले पीसते हैं उसमें आप पीस लें और वो ये कि आपको बादाम का आटा तैयार हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी का आटा है। अलसी खा वो हो व्हाइट कलर की हो या गोल्डन कलर की या ब्राउन कलर की, जिस कलर की भी, सबकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एक है। और फ्लैक्स सीड का या अलसी के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जीरो है, यानी वो बिल्कुल आपकी शुगर जो है रेज नहीं करता। ये जो मैं सारी वैल्यूज बता रही हूँ ना, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन से है। इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगी। और ये है कि वो आप सारे जो आटे हैं सबको आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी हम कीटो डाइट के ऊपर जो आटे यूज होते हैं वेट लॉस के लिए उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो सबसे अच्छा आटा है वो दो है, एक तो आलमंड फ्लावर है, बादाम का आटा, दूसरा फ्लैक्सीड अलसी का आटा, जो आराम से आप ये बीज ले आए घर के अंदर पीसने और ये आपका आटा तैयार हो जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर जो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो कोकोनट फ्लावर है। कोकोनट फ्लावर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 44 है। ठीक है। और ये ठीक है, ये 65 से कम है, जो कि शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है। लेकिन इससे भी कम जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो बेसन का होता है, चिकपी। चिकपी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 36 है। और नॉर्मली जो आपके हैं कीटो गुरुज हैं, जो आपको इंटरनेट के ऊपर कीटोजेनिक डाइट के बारे में लोग बताते हैं, वो आपको तीन आटों के बारे में बताते हैं, आलमंड फ्लावर, फ्लैक्सीड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर। चिकपी फ्लावर का लोग जिक्र नहीं करते हैं। उसकी एक तो वजह यह है कि उसके अंदर थोड़ा सा फैट कंटेंट कम होता है। कोकोनट के अंदर जहां 100 ग्राम के अंदर तकरीबन आपको 12 ग्राम फैट मिल जाता है, चिकपी के अंदर जो है तकरीबन 7 ग्राम मिलते हैं। जो कि मुश्किल नहीं है कि अगर आपने चिकपी की या बेसन की रोटी बनानी है या बेसन के पकौड़े बनाने हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा फैट ऐड कर लें, अपना देसी घी या ऑयल या जो भी आप यूज कर रहे हैं वो ऐड कर लें, उसका फैट कंटेंट भी उतना ही हो जाएगा। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहरहाल चिकपी का कम है। और ये हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी बड़ी वजह ये कि हमारा सारा जो कीटो नॉलेज है ना वो हमारे फरंगी खदाओं से आया हुआ है। और चूंकि वहां पे चिकपी जो है वो कम इस्तेमाल होता है, इसलिए हम भी वही करते हैं जो वो करते हैं। इसलिए हम भी जो है चिकपी यानी कि जो है बेसन इस्तेमाल नहीं करते। बेसन बहुत अच्छी चीज है। तो ये बात होगी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। ये सारे के सारे बेसिकली कीटोजेनिक डाइट के ऊपर किसी भी आटे का आपके दो तीन मयार होते हैं। एक तो ये कि उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लो, जो कि इन चारों का लो है। दूसरे नंबर के ऊपर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, जो कि इन चारों के लो है। और तीसरे नंबर के ऊपर वो ग्लूटेन फ्री हो। ठीक है। ग्लूटेन फ्री होना जरूरी है कि अगर आपने उसको कीटोजेनिक डाइट के ऊपर रखना है। ये चारों के चारों आटे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं। ये चारों के चारों ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं फॉलो की जाती, ये डायबिटिक लोग भी फॉलो करते हैं, और वो जिनको सीलियक डिजीज या कोई और बीमारी है वो लोग भी यही डाइट फॉलो करते हैं। और उसकी बड़ी वजह उसके ग्लूटेन फ्री आटे हैं।
ठीक है ना। और यहाँ भी ये बात जरूरी आ जाती है कि हर ग्लूटेन फ्री आटा वेट लॉस फ्रेंडली नहीं है, हर ग्लूटेन फ्री आटा सेहत के लिए मुफीद नहीं है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो आमतौर पे बिकता है, जो सस्ते तरीन आटे हैं ग्लूटेन फ्री आटों के नाम के अंदर, बेसिकली वो कॉर्नफ्लोर है, मकई का आटा। और दूसरे नंबर के ऊपर पोटैटो स्टार्च जो कि है आपके आलू का जो स्टार्च है वो, और जो राइस फ्लावर है जो चावलों का आटा होता है, और टपोई का फ्लोर जो कि जिसको उर्दू में साबूदाने का आटा या साबूदाना कहते हैं। ये चारों भी ग्लूटेन फ्री हैं, लेकिन ये आपके एक तो कीटो फ्रेंडली नहीं है, दूसरा ये है कि ये वेट लॉस के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक जो कॉर्न है, जो मकई का आटा जो है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 105 है। ठीक है, शुगर का 65 है, कॉर्न जो मकई का आटा है उसका 105 है, यानी कि बहुत ज्यादा शुगर हाई कर देता है। ठीक है, और फिर कॉर्न जो है ना, वो तो इवन सीलियक डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि कॉर्न के अंदर एक प्रोटीन होती है जीन प्रोटीन। जीन प्रोटीन जो होती है ना, वो बेसिकली ग्लाइडिन की तरह ही होती है, जो कि वीट की अंदर पाया जाता है। इससे जो है ना, ये सब डिस्कशन जो है ना, ये आपको ज्यादा समझ आएगी अगर आप मेरी वो वीडियो देख लें, जो कि मेरे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उसका भी लिंक मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। उसके ऊपर है वीडियो, वाई वी शुडंट ईट वीट, या वाई शुड आई लीव वीट। ठीक है ना, कि वीट के अंदर क्या बीमारियां पैदा हो चुकी हैं हमारे जमाने के अंदर, कि अब लोग जो है वो वीट जो है वो खाना उनके लिए मुजिर है। ठीक है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो मोटी मोटी बातें हैं ना, वो ये है कि एक तो उसके अंदर ग्लूटेन होता है, जो कि हम सब जानते हैं सेहत के लिए मुफीद नहीं है, सीलियक डिजीज के अंदर खास तौर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर उसके अंदर ग्लाइडिन एक प्रोटीन होती है, जो कि सेहत के लिए मुफीद नहीं है। तीसरे नंबर के उसके अंदर ग्लूटेनिन्स होते हैं, वीट ग्लूटेनिन्स, जो कि अगेन वो प्रोटीन्स हैं जो सेहत के लिए मुफीद नहीं होते। तो ये बात हो गई कि हम आटा क्यों नहीं खाते, वीट यानी गंदम का आटा क्यों नहीं खाते। लेकिन यहाँ पे हम ये ग्लूटेन फ्री आटे जो है ये बात कर रहे हैं, जो कि मार्केट में आपको मिलते हैं ग्लूटेन फ्री आटे, जो कि हम समझते हैं ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ग्लूटेन फ्री है, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, कॉर्न फ्लोर यानी मकई के आटे के अंदर, मकई के अंदर बताते खुद, एक तो मकई जीएमओ होता है 90%, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो आपको कॉर्न मिलता है उसके अंदर जीन प्रोटीन होता है। जीन प्रोटीन जो होती है वो उसी तरह, वो जो हार्मफुल प्रोटीन वीट की है ना, ग्लाइडिन प्रोटीन, वो बिल्कुल उसी तरह एक्ट करती है। इसलिए इवन जो सीलियक डिजीज के पेशेंट्स हैं वो भी ये ग्लूटेन फ्री आटा नहीं खा सकते, जीन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर आ गया आपका, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहरहाल इसका 105 है, जाहिर सी बात है वेट लॉस के लिए ये फायदेमंद नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर जो आटा यूज होता है वो राइस फ्लावर है, चावलों का आटा। चावलों का जो आटा है उसका अगेन फिर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा है, 87 है। 87 अगेन, चीनी जो है वो 65 रेज करती है आपकी ब्लड शुगर, और राइस जो है वो 87 तक जो है वो रेज करता है। तो राइस फ्लावर भी जो है वो एक तो ग्लूटेन फ्री है, लेकिन ये है कि वो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर इवन जो ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, सीलियक डिजीज के बच्चे हैं, वो भी राइस प्रोटीन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि राइस के अंदर अगेन फिर एक प्रोटीन होती है ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन जो होती है वो वही उसी तरह की वीट वाली प्रोटीन की तरह की एक प्रोटीन आपको इसके अंदर भी राइस के अंदर भी मिल जाती है। तो ये बात है कि, और इसके अलावा पोटैटो जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 76 है। आलू अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन बेसिकली जब आटा बनाया जाता है तो उसके अंदर से फाइबर निकाल दिया जाता है। बेसिकली ये पोटैटो स्टार्च होता है, और पोटैटो स्टार्च के अंदर आलू के सारे फायदेमंद चीजें निकल जाती हैं, और आपके पास उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो चीनी से भी ज्यादा हो जाता है, 78, और कुछ जगहों के ऊपर लिखा हुआ है कि 78 से भी ज्यादा होता है। तो बहरहाल ये ग्लूटेन फ्री आटा है, लेकिन ये वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और चौथे नंबर के ऊपर टपोइका अगेन साबूदाना जो है वो एम्प्टी कैलोरीज है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका भी ज्यादा है, 67 है। ठीक है, तो ये चारों आटे जो है, कॉर्न है, पोटैटो है, राइस है और टपोइका, ये ग्लूटेन फ्री आटे हैं, लेकिन ये सेहत के लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से ये जो ग्लूटेन फ्री आटे हैं ना, ये भी आपका एक तो ब्लड शुगर लेवल रेज करते हैं, इसलिए डायबिटिक्स ये वाले ग्लूटेन फ्री आटे नहीं खा सकते। ठीक है, ये जो चार मैंने अभी बात बताए। दूसरे नंबर के ऊपर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है अगर ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब है ये डायबिटीज वाले लोग भी नहीं खा सकते, पीसीओएस वाले लोग भी नहीं खा सकते, और जिनको कोई भी किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, मोटे लोग जो हैं वो भी नहीं खा सकते, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है।
ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर चूंकि इनका जो है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए ये एलडीएल रेज करते हैं। एलडीएल रेज करने की वजह, और एलडीएल भी ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल रेज करते हैं। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल रेज करने का मतलब है ये जो जिस नालियां बंद होती है ना, लोगों को प्लाक्स होते हैं, हार्ट डिजीजेज होती हैं, फैटी लिवर होता है, ये सारे इस वजह से होते हैं। तो वो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो भी ये ग्लूटेन फ्री आटे ना खाएं, ठीक है। ये जो 4 मैंने बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा बहरहाल चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है तो इसकी वजह से अगर बच्चे खाएंगे तो उनके दांतों में कीड़ा लगेगा। अगर जो है वो जो बड़े खाएंगे तो उनका जो इंटेस्टिनल फ्लोरा होता है, जो आपके पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल ये 4 आटे जो कि बहुत हेल्दी समझे जाते हैं कि ग्लूटेन फ्री हैं, ये हेल्दी नहीं है, ठीक है। वो उसकी बड़ी वजह इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ज्यादा होना है, ठीक है। बाकी रह गई बात कि अगर अब आप ग्लूटेन फ्री, अब ये मैं उन पेशेंट्स के लिए बता रही हूँ जो ग्लूटेन फ्री रहना चाहते हैं लेकिन उनको वेट लॉस से इतना कीटोजेनिक डाइट नहीं कर रहे, वेट लॉस से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ सीलिएक डिजीज की वजह से वो जो है वो आटा नहीं खा सकते। तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा ऑप्शन मैं उनको देती हूँ, बच्चों को खासतौर पे जो बढ़ते हुए बच्चे हैं वो किनवा ले लें, ठीक है। किनवा जो है वो एक ग्रेन है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 53 है, यानी कि काफी कम है शुगर से। तो ये है, लेकिन ये कि इतना कम नहीं कि इससे वेट लॉस हो, लेकिन किनवा के अंदर बहुत सारे आपको अच्छी प्रोटीन्स मिल जाएंगे, अच्छे वाइटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। तो इसलिए जो बढ़ते बच्चे हैं जो कि सीलिक डिजीज का शिकार हैं और वो रोटी नहीं खा सकते हैं और उनका वेट जो है अपनी रिक्वायर्ड वेट रेंज से कम है, तो वो किनवा जरूर खाएं। किनवा जो है इसके खीर भी बनती है, इसकी रोटी भी बनती है, केक भी बनता है। अगर आप किनवा आपको अवेलेबल नहीं है तो एक और फ्लावर होता है एमरंथ यानी रागी, इसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हालांकि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर 12 फायदे की चीजें हैं। वो बच्चे जो सीलियक डिजीज के हैं, अंडर वेट हैं, वो ये दोनों जो है फ्लावर्स ये खाएं ताकि उनका वेट बढ़ सके और इसके अंदर उनको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज नहीं मिलेंगी बल्कि साथ उनको न्यूट्रिशन जो है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी चंद एक आटों की जो कि आपका है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को और आपने ग्लूटेन को देखना है, ठीक है। बाकी रह गई वीट के बारे में, तो वीट हम जो है वो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर नहीं लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जो वाइट वीट जो मैदा आटा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 85 होता है, यानी दूसरे नंबर के ऊपर जो चीनी है वो 65 तक रेज करती है आपकी ब्लड शुगर, और जो आपकी वीट है यानी कि गंदम जो है वो 85 तक रेज करती है, ठीक है। और खास तौर पे जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि अगर वो चीनी छोड़ भी देते हैं लेकिन दिन में 3 दफा वो आटा खाते हैं किसी भी शक्ल में, खा वो रोटी की शक्ल में खा रहे हैं, खा ब्रेड की शक्ल में खा रहे हैं, खा पूरी की शक्ल में, खा फुलके की शक्ल में, खा नमक पारे, केक, बिस्किट, जो भी जिस शक्ल में भी खा रहे हैं, पास्ता की शक्ल में खा रहे हैं, तो ये सारे बेसिकली आपका शुगर का सोर्स है, ठीक है। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है और वीट का यानी गंदम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 85 है। अगर आप वीट छोड़ देंगे, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो कर लेंगे, तो अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है तो वो ये है कि उसको कंट्रोल कर लेगी जितना आप चीनी ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर, और इसके अंदर वीट के अंदर ग्लूटेन भी होता है, जो ग्लूटेन, ग्लाइडिन और ये सारी प्रोटीन जो है, अगेन मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। और ये है कि ये वहां पे आपको इस बारे में बेसिकली वो है, एक बुक है वीट बेली, डॉक्टर विलियम डेविस की, ये सारी मालूमात उसके अंदर बहुत अच्छी तरह रिसर्च रेफरेंसेस के साथ दी हुई हैं। और मेरा मशवरा यही है कि अव्वल तो आप वो बुक खरीदें, दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारा ये फेसबुक ग्रुप है इसके फाइल सेक्शन के ऊपर आपको आराम से मिल जाएगी, मैंने अपलोड की हुई है, वहां से आप निकाल के जो है वो पीडीएफ वर्जन वो अपने किंडल के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल जो है वीट जो है या गंदम जो है उसके अंदर बहुत सारी नुकसानदेह प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी हैं, ग्लूटेन है, ग्लाइडिन है, ग्लूटेनिन है। और दूसरे नंबर के ऊपर ये कि ये वीट जो जिनको डायबिटीज है, शुगर है, उनकी शुगर बहुत नॉर्मली भी शुगर रेज करती है। डायबिटिक्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 85 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कोई भी आटा खाएं और दिन में 3 दफा खाएं, ठीक है ना। तो इसके निस्बत अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी जो है वो बॉदर नहीं करती है तो आप बार्ले फ्लावर जो का आता है, जौ के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 53 है, यानी कि आटे गंदम के आटे से काफी कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ठीक है, लेकिन फिर भी वही बात है, इतना लो नहीं कि हम इसको कीटो फ्रेंडली कहें,
लेकिन ये कि और ग्लूटेन इसके अंदर होता है बार्ले के अंदर। तो ये है कि जो ग्लूटेन सेंसिटिव है, सीलिएक डिजीज वाले बच्चे हैं, वो ये है कि वो ये ना लें, ठीक है। और जो है ना बेसिकली ये मैं आपको इंशाल्लाह चार्ट जो है खासतौर पे जो डायबिटीज के लोग हैं, ये मैं चार्ट शेयर कर देती हूँ। जो डायबिटिक काउंसिल वालों ने बेहतरीन आटे डायबिटीज के लिए प्रिस्क्राइब किए हुए, बेसिकली वो यही है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका लो है वो डायबिटिक फ्रेंडली है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई है वो डायबिटिक फ्रेंडली नहीं है। जो हमारे देसी आटे जो हमारे मौजूद हैं, जो हमारे पास उगते हैं, जिनका जिनका जायका हमें चढ़ा हुआ है, वो बेसिकली यही बार्ले फ्लावर है, जौ का आटा है, और यहाँ ये है कि ये जो बेसन है ये है अलसी का आटा। ये बेसिकली बड़े बड़े मोटे वो आटे हैं जो हमारी कल्चर के अंदर हम खाते हैं और हम हमारी जुबान को चढ़े हुए हैं। तो ये, और खासतौर पे बार्ली फ्लावर जो है, जौ के बारे में तो अल्लाह ताला के रसूल की सुन्नत है कि वो जौ का आटा जो है वो खाते थे, और ये है कि हमें भी ये इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव नहीं है। अगर ग्लूटेन सेंसिटिव है तो फिर आपने बार्ली नहीं खाना, ठीक है ना। कुछ लोग जो है ना वो फरते वो है ना जज्बात में आके कहते हैं कि नहीं हम ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, लेकिन चूंकि बार्ले एक मसनून आटा है इसलिए हम बार्ले जरूर खाएंगे, ठीक है। तो वो ये कि ये ऐसे नहीं चलता। ये इवन अल्लाह ताला के रसूल ने हजरत अली को जब वो उनको आंख की बीमारी थी और उन्हें खजूर खानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये अभी नहीं खाओ क्योंकि तुम अभी बीमारी से उठ के आए हो। यानी अब खजूर से ज्यादा मसनून खाना तो और कोई नहीं होगा। हम रोजा खोलते हैं, इफ्तार करते हैं तो खजूर से करते हैं। ये खजूर के मसनून और मरबूब होने के ऊपर किसी को शक नहीं है, तो लेकिन अल्लाह ताला के रसूल ने हजरत अली को खजूर तक से भी रोक दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो उनके लिए मुफीद नहीं था। और यही हाल जो है वो ग्लूटेन का है। अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, अगर आपको सीलिक डिजीज डायग्नोस्ड है, तो फिर आप बराए मेहरबानी ये बार्ले जो है ना खाएं, क्योंकि बार्ल उसके अंदर ग्लूटेन होता है, ठीक है ना। बाकी आखिरी बात जो कहने वाली है वो ये है कि आपने जब भी आटा लेना है ना, तो कोशिश करें कि बजाय उसके जो मार्केट जो पैकिंग होती है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जैसे डाइट फ्लावर है, वेट लॉस फ्लावर है, हेल्दी फ्लावर है, तो वो आपके फायदे की चीज नहीं। आपने ये देखना अंदर क्या है, ठीक है ना। डाइट आटा है तो क्यों डाइट आटा, इंग्रेडिएंट्स क्या है, आया उन्होंने कॉर्नफ्लावर डाल के डाइट आटा बनाया हुआ है, या वो कोकोनट फ्लावर डाल के बनाया हुआ है, या अगर 3-4 आटे मिक्स हैं तो कौन कौन से आटे मिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो मार्केटिंग गिमिक्स है ना, कि जो नाम लोग ऐसा रख देते हैं कि लोग अट्रैक्ट हों कि जी लिखा हुआ है हेल्दी आटा है, ठीक है, या वेट गेन आटा है, वेट लॉस आटा है, तो ये जो चीज है ना ये नहीं आपने देखनी। आपने एक इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो लेना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना आटा किस तरह सिलेक्ट करना है। अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं तो फिर आपने कौन से आटे चूज करने हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर आपने कीटो फ्रेंडली आटे चूज करने हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपने लो ग्लाइसेमिक आटे चूज करने, ठीक है। ये सब के सब मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, और ये है कि ये आप जरूर इंशाल्लाह ये अपने जहन में रखें, जब भी आपने आटा खरीदना है या खाना है तो वो आप खा लें। और फिर वही बात आ जाती है, रोटी खाना ना फर्ज नहीं है। रोटी के बगैर बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी कौमें बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन ये कि अगर बहरहाल आपको फिर भी तलब होती है, आपको आपका खाना जरूरी है, तो फिर ये आपकी इन्फॉर्म डिसीजन होनी चाहिए। फिर उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हमने फला दुकान पे एक आटा पड़ा देखा था, उस पर लिखा हुआ था डायबिटिक फ्रेंडली, और फिर हमने वो ले लिया और वो खाते रहे और हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। अक्सर ये होता है क्योंकि पाकिस्तान में अव्वल तो इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लिखे हुए होते हैं। जो इस किस्म के नाम होते हैं ना, डायबिटिक फ्रेंडली, हेल्थ फ्रेंडली, उसके अंदर लोग इंग्रेडिएंट्स लिखने की भी जहमत नहीं करते, क्योंकि अपेरेंटली पाकिस्तान में लॉ नहीं है कि आपने हर चीज के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। तो बहरहाल जो कि जैसा भी है, आपको अब ये पता चल गया, आप दूसरों के बताएं, खास तौर पे जो डायबिटिक हैं, खास तौर पे जो ग्लूटेन सेंसिटिव हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूर दें। ये वीडियो जरूर शेयर करें, हमारा चैनल जो वो सब्सक्राइब करें, और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर खुद भी ज्वाइन हो, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी ऐड करें, ताकि इसी तरह की मजीद आपको जो भी मालूमात है उसके बारे में आपको पता भी चल सके, और अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो वो आप कर सकें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।